क्वेश्चन नंबर 6 यदि इफ u यूनिवर्सल सेट 1 2 3 till 10 20 तक है एंड a is equals to 1 3 5, तो ये ऑड नंबर्स का सेट है। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो अगर हमारे पास ये दो सेट हो तो ये तीन क्वेश्चन हमने वेरीफाई करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है जी a यूनियन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं जी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी गई थी a यूनियन a कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले a कंप्लीमेंट निकालेंगे। a कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस a, u में से a को माइनस करना। तो पहले u वाला सेट लेते हैं 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा 4 5 6 सब नंबर इसके अंदर आएंगे कहां तक 20 तक। माइनस करेंगे a सेट को। a सेट है जी 1 3 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा 19 तक। तो ये ऑड नंबर्स का सेट है। ये टोटल नेचुरल नंबर है 1 से लेके 20 तक। तो जब टोटल नेचुरल नंबर्स में से ऑड नंबर माइनस करते हैं तो बाकी इवन नंबर बचते हैं। तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20 तक ये नंबर्स बचेंगे। उसके बाद जी हमने अब इसका यूनियन निकालना है a के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a यूनियन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a हमारे पास दिया गया जी 1 3 5 सो ऑन चलता जाएगा 19 तक। और यूनियन a कंप्लीमेंट हमारे पास दिया गया जी 2 4 6 8 सो ऑन चलता जाएगा 20 तक। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो ऑड और इवन नंबर का यूनियन जो है वो नेचुरल नंबर आता है। तो 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा 20 तक। तो ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आया है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो लिख देते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो दिया गया जी a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। तो a का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी a इंटरसेक्शन u। इसको सॉल्व करते हैं। a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू पहले a वाला सेट लिख लेते हैं जो कि ऑड नंबर्स का सेट है। और इंटरसेक्शन u जो है वो नेचुरल नंबर है 1 से लेके 20 तक। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज हम लिखते हैं। तो कॉमन वैल्यूज इसमें और उसमें क्या होंगी? जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक। तो ये सेट जो है वो a के लिए इक्वल आएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। तो लिख देते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब चलते हैं कि आखिरी पार्ट की तरफ। तो आखिरी पार्ट जो तीसरा पार्ट है वो भी इसी तरह इंतहाई इजी क्वेश्चन है। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास दिया गया कि a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये निशान एम्प्टी सेट है। इसके लिए भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो है जी a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले a कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है u में से a को माइनस करना है। अभी हमने निकाला था। तो u हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है सो ऑन 20 तक। तो ये मैं दोबारा लिख लूँ 1 2 3 सो ऑन 20 और माइनस करेंगे a को जो है जी ऑड नंबर्स का सेट 19 तक। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20 तक। अब हमने a के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू सॉरी यूनियन a कंप्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में पहले a वाला सेट लिखेंगे जो ऑड नंबर्स का सेट है 1 3 5 सो ऑन 19 तक। और इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट का सेट हमारे पास है 2 4 8 6 8 सो ऑन 20 तक। तो इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। तो ये ऑड नंबर्स है इवन नंबर्स है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी एम्प्टी सेट। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो प्रूव हो गया जी हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी समझ नहीं लगती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा।
अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, तो 55 स्टूडेंट्स की क्लास है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, 30 स्टूडेंट्स जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, तो उनमें से हर बच्चा दोनों में से कोई एक गेम लाजमी खेलना पसंद करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो कितने स्टूडेंट्स दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का इस्तेमाल करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 49 पे दो प्रिंसिपल दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स और 3 सेट्स, दोनों के लिए दिया हुआ है। तो ये हमारे पास 2 सेट्स वाला प्रिंसिपल लगेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप देखें, लेकिन सबसे पहले हम इनके सेट्स बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो क्रिकेट पसंद करते हैं उसका सेट सी से बना लेंगे, जो हॉकी पसंद करते हैं उसका सेट एक्स से बना लेंगे। और उसके बाद हम इनकी कार्डिनैलिटी लिखेंगे। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें कितने मेंबर्स आते हैं, वो नंबर हमने लिखा होता है। देखते हैं जी, सबसे पहले जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनका सेट हम सी बना लेते हैं। कार्डिनैलिटी को एन और सी से जाहिर करें। हमेशा याद रखना है कि जब सेट का नाम देना है तो वो अल्फ़ाबेट जो होने थे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम उसका नाम देंगे, हम बड़े सी से देंगे। तो क्रिकेट वाले 34, हॉकी जो स्टूडेंट्स खेलते हैं वो 30 हैं, और टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में उनको इन दोनों का यूनियन करके हम लिखेंगे। तो सी यूनियन एच, ये हमारे पास 55 है। और फाइंड हमने क्या करना है कि जो दोनों गेम्स खेलते हैं तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा, सी इंटरसेक्शन एच। अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है जी। सबसे पहले हम यूनियन वाले कार्डिनैलिटी लिखेंगे, सी यूनियन एच इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन एच, और माइनस करेंगे इंटरसेक्शन वाली कार्डिनैलिटी, सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 55 है, क्रिकेट वाले 34 हैं, हॉकी वाले 30 हैं, इंटरसेक्शन वाले हमने फाइंड करने हैं कि जो लोग दोनों गेम्स खेलते हैं। इसको इस तरफ ले आते हैं, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और 55 को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस 55 हो जाएगा। 34 प्लस 30 64, तो बाकी आपके पास जो है 64 में से 55 माइनस करें तो 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये प्रिंसिपल याद करना है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी समझ लगती है तो कमेंट्स में हमसे लास्ट में पूछें। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, तो 500 एम्प्लॉइज हैं। 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, 50 पंजाबी बोलते हैं, 40 जो है उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, 30 जो है वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो हमें ये पता लगाना है कितने ऐसे जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो थोड़ी सी खिचड़ी है, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। पहले हम इसके सेट्स बना लेते हैं, कार्डिनैलिटी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी कि जोन से उर्दू बोल सकते हैं तो उसके लिए यू का इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू वाले 250 हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जी इंग्लिश वाले, तो ई का इस्तेमाल कर लेते हैं सेट का, तो इंग्लिश वाले में हमारे पास 150। उसके बाद पंजाबी वाले एन पी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पंजाबी वाले हमारे पास है जी 50। उसके बाद 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन आएगा उर्दू और इंग्लिश के दरम्यान, तो वो 40 है जी। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है जी इंग्लिश और पंजाबी का, तो इंग्लिश और पंजाबी जो बोल सकते हैं वो हमारे पास है जी 30। और जो लोग उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं यानी कि यू इंटरसेक्शन पी, वो हमारे पास 10 हैं जी। हमने ये पता लगाना है कि टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो उसमें हम तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे कि ये उर्दू इंग्लिश, तो इंटरसेक्शन का निशान आ रहा है, मैं रेस करके दोबारा लिख देता हूँ। उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये हमने फाइंड करना। अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेट है, इंग्लिश उर्दू और पंजाबी का। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास जो है वो है जी, यूनियन से पता लगेगा, उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, ये हमारे पास है जी 5। अब हम प्रिंसिपल लगा लेते हैं जी 3 सेट्स वाला। उसके लिए सबसे पहले यूनियन लिखेंगे सबका, उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी की कार्डिनैलिटी इक्वल्स टू सिंगल सेट लिखेंगे। सबसे पहले उर्दू वाला प्लस इंग्लिश वाला और प्लस पंजाबी, फिर हम इनके इंटरसेक्शन को इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस इनका इंटरसेक्शन। सबसे पहले
उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन। उसके बाद माइनस करते हैं जी इंग्लिश और पंजाबी का, फिर माइनस करेंगे जी उर्दू और पंजाबी का, और लास्ट पे जो हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है इंटरसेक्शन वाली, तीनों कंसेप्ट्स को हम प्लस करते हैं, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, वैल्यूज पुट करते हैं। तो टोटल क्या है हमारे पास 500 है, इक्वल्स टू उर्दू वाले 250 हैं, इंग्लिश वाले 150 हैं, पंजाबी वाले 50 हैं, उर्दू और इंग्लिश वाले जो है हमारे पास 40 हैं, माइनस इंग्लिश और पंजाबी वाले 30 हैं, माइनस उर्दू और पंजाबी वाले 10 है, और जो तीनों बोल सकते हैं वो हमने फाइंड कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो गया, अब इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं। 500 वैसे लिख देंगे इक्वल्स टू 250 प्लस 150 400, तो 400 प्लस 50 450 आ जाएगा जी। माइनस कर देंगे, इन सब के साथ साइन सेम है तो इनको भी पहले जमा कर लेते हैं, साइन माइनस कर लेते हैं। 40 और 30 हमारे पास 70 70 प्लस 10 80, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको एज इट इज ही लिख देते हैं, जो कार्डिनल की हमने फाइंड करनी। अच्छा जी, अब 450 में से 80 फाइंड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 370 प्लस उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये इधर आ गया माइनस को आ जाएगा, तो 500 माइनस 370 इज इक्वल्स टू उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 130। तो 130 ऐसे वर्कर्स एम्प्लॉयज हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। अच्छा जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो 3 सेट्स वाला प्रिंसिपल इसमें इस्तेमाल होगा। तो इन स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट है, उसमें 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है, 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी है, 3 ने ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट्स पहनी है, 4 ने कैप पहनी और ब्लू शर्ट पहनी है, 2 ने कैप पहनी और ग्रीन शर्ट पहनी है। टोटल नंबर ऑफ पीपल जितने लोग आए हैं वो 25 हैं। तो कितने लोगों ने जो है वो कैप्स पहनी है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो शर्ट बना लेते हैं, तो ब्लू शर्ट्स वाले हमारे पास हैं जी 19 पीपल, 19 लोग हैं। और उसके बाद 15 के ग्रीन शर्ट्स, तो ग्रीन शर्ट्स वाले हमारे पास हैं जी 15। कैप्स वाले में फाइंड करना है, उसको आगे पर लिखेंगे। और ब्लू और ग्रीन का इंटरसेक्शन हमारे पास है जी ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, जो हमारे पास 3 है जी। उसके बाद 4 लोगों ने कैप और शर्ट पहनी है, कैप इंटरसेक्शन ब्लू शर्ट, 4 लोग हैं जी। उसके बाद कैप और ग्रीन शर्ट वाले 2 हैं, कैप इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट ये 2 हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ब्लू ग्रीन या इन दिनों में से कोई भी पहनी है वो 25 है। तो सबका यूनियन यानी कि ब्लू शर्ट यूनियन ग्रीन शर्ट यूनियन कैप, ये हमारे पास है जी 25। और कैप वाले जो है वो हमने फाइंड करना। तो वही प्रिंसिपल लगाएंगे दोबारा से, तो पहले यूनियन लिख लेते हैं, ब्लू शर्ट यूनियन ग्रीन शर्ट यूनियन कैप इज इक्वल्स टू ब्लू शर्ट प्लस ग्रीन शर्ट प्लस कैप हमने फाइंड करनी है। अब इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन माइनस कैप इंटरसेक्शन ब्लू माइनस कैप इंटरसेक्शन ग्रीन, और बाद में प्लस कर दे देंगे इनके इंटरसेक्शन जो जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी है, ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप। तो ऐसा तो कोई भी हमें उन्होंने डाटा में नहीं दिया जिसने तीनों चीज़ें पहनी हो, तो इसकी जगह पे हम 0 अज्यूम करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 25 है इज इक्वल टू ब्लू वाले हमारे पास 19 हैं, ग्रीन वाले 15 हैं, और कैप वाले हमने फाइंड करने हैं। इनकी जो इंटरसेक्शन है वो 3 है, 4 इंटरसेक्शन आ गई कैप और ब्लू की, कैप और ग्रीन की 2 इंटरसेक्शन आ गई। और उसके बाद जो जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी है वो हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास 25। इसको कैलकुलेट करते हैं, 19 प्लस 15
34, 34 माइनस 3 31, 31 माइनस 4 27, 27 में से 2 निकालेंगे तो 25 प्लस कैप वाले, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे तो कैप वाले हमारे पास आ जाएंगे जी 0। तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने सिर्फ कैप पहनी है, जाहिर सी बात है कुछ ना कोई शर्ट पहन के आएगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ लगी होगी। तो अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा वीडियो को देखें, फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये भी उसी तरह के 3 सेट्स वाला प्रिंसिपल हमने यूज करना है। तो इन अ ट्रेनिंग सेक्शन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, तो साथ साथ लिख लेते हैं कि लैपटॉप्स वाले जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे पास 17 है। 11 हैव टैबलेट्स, तो टैबलेट्स वाले जो हैं वो 11 है। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, तो 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, इंटरसेक्शन टैबलेट्स भी हैं। और 6 लैपटॉप और बुक्स वाले, तो ऐसे लोग जिनके पास लैपटॉप भी है, इंटरसेक्शन बुक्स भी हैं, वो 6 हैं। और उसके बाद हमारे पास 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक हैं, तो 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स हैं। उसके बाद 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3, तो 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों ही हैं, तो वो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक का, तो वो हमारे पास 8 हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट एंड बुक्स इज 35। टोटल नंबर्स यूनियन में आ जाएंगे हमारे पास लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक्स, टोटल जो है वो 35 है। तो हमने बुक्स वाले जो है वो फाइंड करना, वही फार्मूला लगेगा। सबसे पहले यूनियन लिख लेते हैं, लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक इज इक्वल्स टू लैपटॉप प्लस टैबलेट प्लस बुक्स। अब इनका इंटरसेक्शन माइनस में आएगा, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक माइनस टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, और प्लस यूनियन आ जाएगा आपके पास, सॉरी इंटरसेक्शन आ जाएगा लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक। वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास 35 है इज इक्वल टू लैपटॉप वाले 17 है, टैबलेट वाले 11 है, बुक वाले हमने फाइंड करने हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। लैपटॉप टैबलेट वाले 9 है, तो माइनस आएगा। उसके बाद लैपटॉप बुक वाले 6 हैं, टैबलेट बुक वाले 4 हैं, और जिनके पास तीनों हैं वो हमारे पास 8 है। ठीक है जी, तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 17 प्लस 11 28, 28 में से 9 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, 19 में से 6 माइनस करेंगे 13 बचेगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 9 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 17 प्लस बुक वाले पीपल 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 17 बुक्स। तो बुक वाले जो हमारे पास जो आएंगे वो आप 35 में से 17 माइनस करें तो आपके पास आएगा 18। 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास किताबें। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर नहीं आई है दोबारा से वीडियोस को देखें, सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में बताएं, आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा। थैंक यू।